हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य चक्र क्या होता है, यानी कि एस्टर साइकिल क्या होती है। इसके अलावा हमने आपको मासिक चक्र प्रीवियस वीडियो में करा दिया है, अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हम मासिक चक्र और मध्य चक्र में क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या क्या अंतर है इन दोनों के मध्य, वो भी हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य चक्र होता क्या है, यानी कि एस्टर साइकिल होती क्या है। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको मासिक चक्र कराया है। मासिक चक्र में हमने क्या बताया कि जो भी प्राइमेट्स जीव होते थे, जैसे बंदर, कपी और मानव, इनके अंदर क्या चलता है, मासिक चक्र चलता है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, आप देखेंगे कि कुछ नॉन प्राइमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, तो नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत जितने भी स्तनधारी जीवधारी आएंगे, तो जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कई सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे काऊ हो गया, इसके अलावा डॉग हो गया, इनकी जो फीमेल होती है, काऊ हो गया, डॉग हो गया, इसके अलावा कई सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लोमड़ी ले सकते हैं, आप फॉक्स ले सकते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं, इनकी मादाएं जो होती है, इनके अंदर आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का चक्र पाया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे मध्य चक्र, यानी कि एस्टर साइकिल। तो मध्य चक्र केवल और केवल नॉन प्राइमेट्स के अंदर पाया जाता है। तो नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन आएंगे, बहुत सारे एनिमल आते हैं। कुल मिलाकर के आपको प्राइमेट्स जितने भी जीवधारी हैं, उनको अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने बचे हैं सबके सब क्या है, नॉन प्राइमेट्स हैं। तो नॉन प्राइमेट्स यानी कि काऊ हो गई, डॉग हो गया, लोमड़ी हो गया, हिरण हो गई, गाय हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन सब की जो मादाएं होती है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का चक्र पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मध्य चक्र। यानी मध्य चक्र केवल और केवल किनके अंदर पाया जाएगा, केवल और केवल नॉन प्राइमेट्स के अंदर पाया जाता है। तो नॉन प्राइमेट्स की जो स्तनधारी मादाएं होती है, उनके अंदर आप देखेंगे कि मध्य चक्र पाया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने मासिक चक्र में देखा था कि बहुत सारी लंबी प्रक्रिया हुई थी। ये नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। मासिक चक्र से संबंधित जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्य चक्र यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, तो जो भी प्राइमेट स्तनधारी होते हैं, उन प्राइमेट्स स्तनधारियों को अगर हम छोड़ दें, तो जितने भी नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का चक्र चलता है, जिसे हम कहते हैं मध्य चक्र, यानी कि एस्टर साइकिल। मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया में आपने क्या देखा था कि रजोस्राव होता था। क्या होता था, रजोस्राव होता था। एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर निकलती थी। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि मध्य चक्र जो होगा, इस पूरे के पूरे मध्य चक्र में कहीं पर भी रजोस्राव नहीं होगा। मध्य चक्र में आपको याद रखना है कि रजोस्राव जो होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि मध्य चक्र में कभी भी रजोस्राव नहीं होता है। एंडोमेट्रियम टूटती है, लेकिन टूटने के बाद अवशोषित कर ली जाती है अंदर, ये बाहर जो है इसका रजोस्राव नहीं होता है। तो कुल मिला के एंडोमेट्रियम इसमें भी टूटेगी, लेकिन टूटने के बाद उसका अवशोषण हो जाता है शरीर के अंदर ही, वो बाहर नहीं निकलती है टूट टूट के। जैसे आपने मासिक चक्र में देखा था कि रजो का स्राव हो रहा था, ब्लड जो है एंडोमेट्रियम टूट टूट करके ब्लड के माध्यम से बाहर निकल रही थी, योनि या वजाइना के माध्यम से। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। मध्य चक्र में कभी भी रजोस्राव नहीं होता। इसमें एंडोमेट्रियम टूटेगी, लेकिन अंदर ही क्या कर लिया जाएगा, इसका अवशोषण कर लिया जाएगा। देखिए, मध्य चक्र की यदि हम बात करते हैं, तो यह चक्र केवल और केवल आपको याद रखना है कि इसमें जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर रक्त में बढ़ेगा, किसी भी नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी के अंदर क्या होता है, जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, वैसे ही उनके अंदर तीव्र संभोग की इच्छा जो है प्रकट होती है। जैसे गाय हो गई, आप देखेंगे तो इनमें जनन काल होते हैं, और इनमें जनन काल के समय ही केवल मध्य चक्र पाया जाता है। इनमें कोई नेसेसरी नहीं है कि मध्य चक्र इतने दिनों का होगा कि कितने दिनों का होगा। हाँ, यह है कि अगर जनन काल चल रहा है, तो उनमें जनन काल के दौरान यानी कि हीट पीरियड के दौरान उनमें मध्य चक्र होता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही मादाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है ब्लड में, वैसे ही उनके अंदर तीव्र संभोग की यानी कॉपुलेशन की इच्छा होती है। और इस काल को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा काल, या हम हीट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। तो हीट पीरियड का मतलब है ऊष्मा काल। तो जिस काल में जनन काल की संभावना ज्यादा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हीट पीरियड यानी कि जनन काल या ऊष्मा काल
काल कह सकते हैं। तो इनमें ऊष्मा काल होता है, हीट पीरियड होता है, उस पीरियड में ही मध्य चक्र होता है। कभी भी इनके अंदर कोई फिक्स नहीं होता है कि इतने दिनों का इनके अंदर मध्य चक्र होगा, कि 10 दिनों का, कि 20 दिनों का। इनके अंदर ये फिक्स नहीं होता। जो भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर ये होता है कि जनन के दौरान, जनन काल में या तो एक बार हो सकता है मध्य चक्र आ जाए, या तो टोटल 2 बार आ जाए, या तो हो सकता है कि 2 से ज्यादा बार भी मध्य चक्र आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मध्य चक्र होता है केवल और केवल जनन काल में ही होता है। और जैसे ही जनन काल या हीट पीरियड या ऊष्मा काल किसी भी नॉन प्राइमेट्स से चला जाता है, मतलब केवल और केवल जनन काल के दौरान ही इनमें मध्य चक्र पाया जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि जो मध्य चक्र होता है यह केवल और केवल जनन काल में ही पाया जाता है। और जैसे ही जनन काल समाप्त होता है मध्य चक्र की प्रक्रिया जो है स्थगित हो जाती है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और अंत में आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे जीव, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जनन काल में जो ऊष्मा काल होगा, हीट पीरियड या जनन काल होगा, उसमें अगर केवल एक ही बार मध्य चक्र पाया जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं मोनोएस्ट्रस। क्या बोलते हैं? मोनोएस्ट्रस बोलते हैं। तो जिन प्राणियों के अंदर या जिन जीवधारियों के अंदर जनन काल के समय केवल और केवल एक बार क्या होगा? मध्य चक्र होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोएस्ट्रस बोलते हैं। मोनोएस्ट्रस की एग्जांपल आपको याद कर लेना है, लोमड़ी हो गया, हिरण हो गई, इसके अलावा बैट यानी कि चमगादड़, ये सभी के सभी मोनोएस्ट्रस प्राणी हैं। इनमें जनन काल में केवल और केवल एक ही बार मध्य चक्र पाया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जैसे गिलहरी हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गई, घोड़ा हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी ऐसे प्राणी हैं इनमें जनन काल के दौरान एक से अधिक बार मध्य चक्र पाया जाता है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। तो पॉलीएस्ट्रस मतलब नाम से स्पष्ट है कि अगर 2 या 2 से अधिक बार मान लीजिए मध्य चक्र पाया जा रहा है तो वो क्या है? पॉलीएस्ट्रस है। तो ऐसे जीव जिनमें जनन काल के दौरान एक से अधिक बार मध्य चक्र पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। मोनोएस्ट्रस के एग्जाम्पल आपको याद रखना है और इसके अलावा आपको पॉलीएस्ट्रस के एग्जाम्पल याद रखना है। अगर मध्य चक्र से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही क्वेश्चन आएगा, इनके एग्जाम्पल आएगा, या आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ देगा कि निम्न में से किसके अंदर मध्य चक्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा यहां पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जो मासिक चक्र होता है यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके अलावा जो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो हमारा मध्य चक्र है यानी कि एस्ट्रस साइकिल, इनके मध्य हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में डिफरेंस अक्सर पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, तो डिफरेंस की संभावना है कि आपसे पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में। देखिए मासिक चक्र की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है, मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है केवल और केवल किनके अंदर होती है? यह प्रक्रिया केवल और केवल प्राइमेट्स जीवधारियों के अंदर होती है। जो भी स्तनधारी प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ही यह प्रक्रिया देखी जाएगी। तो प्राइमेट्स जीवधारियों के अंदर होती है, जैसे मान लीजिए मानव हो गया, क्या हो गया? जैसे मानव हो गया, मानव के अलावा कपी हो गए, इसके अलावा चिंपांजी हो गया, है ना, तो बंदर हो गए, इसके अलावा बंदर हो गए। तो इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा मासिक चक्र यानी कि आर्तव चक्र। तो आर्तव चक्र या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि हम बात करते हैं तो यह चक्र केवल और केवल प्राइमेट्स जीवधारियों के अंदर चलता है। तो पहला डिफरेंस तो आप यही बनाएंगे कि जो मासिक चक्र होता है या जो आर्तव चक्र होता है ये मानव के अंदर, कपी के अंदर और बंदर के अंदर यानी कि प्राइमेट्स जीवधारियों के अंदर पाया जाता है। जबकि यदि हम मध्य चक्र या एस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं तो देखिए जो मध्य चक्र होता है ये केवल और केवल नॉन प्राइमेट्स जीवधारियों के अंदर पाया जाता है। जैसे क्या हो गया? गाय हो गई, लोमड़ी हो गया, हिरण हो गई, गिलहरी हो गई, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा मान लीजिए क्या हो गई? बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गए, इनकी जो फीमेल होती है यानी जो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर केवल और केवल क्या पाया जाएगा? मध्य चक्र पाया जाता है यानी कि एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको सिंपल सा बनाना है कि जो प्राइमेट्स जीवधारी होते हैं उनके अंदर मासिक चक्र पाया जाता है और जो नॉन प्राइमेट्स जीवधारी होते हैं उनके अंदर मध्य चक्र पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस आप क्या बनाएंगे? यहां पे ड्यूरेशन की बात की गई है, जो अवधि होती है। देखिए यहां पे जो अवधि होती है ना, इनकी अवधि की यदि हम बात करते हैं
तो मानव में आपको पता है कितने दिनों का मासिक चक्र होता है, 28 दिनों का होता है। क्या होता है? 28 दिनों का मासिक चक्र होता है। लेकिन यदि हम बात करें जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, यानी मध्य चक्र में क्या होता है, इनमें कोई फिक्स नहीं रहता कि कितने दिनों का साइकिल चलेगा। इनमें क्या होता है, जनन काल होता है, और उनके जनन काल में या तो एक बार हो सकता है या तो 2 बार जो है मध्य चक्र हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि इनके जो प्राणी होते हैं नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में, आप देखेंगे कि जनन काल होते हैं, और इस जनन काल को हम क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं, या हम ऊष्मा काल कहते हैं। तो ऊष्मा काल के दौरान इनमें आप देखेंगे वर्ष में 1 बार या 2 बार मध्य चक्र हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको यही बनाना है कि मासिक चक्र की प्रक्रिया 28 दिनों में होती है, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इन जीवधारियों में आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती है वर्ष में 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है। ये आपको लिखना है। तीसरा दिया गया है स्टेप। तो आपको हमने क्या बताया, जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है ये 4 स्टेप में संपन्न होती है। कौन कौन से स्टेप में संपन्न होती है तो आपको पता है। पहला है आर्तव प्रवस्था, दूसरा था पुट्टिकीय प्रवस्था, तीसरा था हमारा अंडोत्सर्ग प्रवस्था यानी ओवुलेशन फेज, चौथा था पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था या ल्यूटियल फेज। तो 4 प्रवस्थाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। और आप इनमें देखेंगे कि मध्य चक्र जो होता है, मध्य चक्र बहुत ही कम समय का होता है, जिसको कि हम अल्पकाल कह सकते हैं। मध्य चक्र बहुत ही कम समय का होता है यानी अल्पकाल का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा काल कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम हीट पीरियड कहते हैं। तो ऊष्मा काल को हम क्या कहते हैं, इसे ऊष्मा काल या हीट पीरियड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनमें बहुत कम समय का होता है मध्य चक्र, जिसको हम ऊष्मा काल या हीट पीरियड कहते हैं। और इनमें आपको याद रखना है कि मासिक चक्र की प्रक्रिया 4 स्टेप में संपन्न होती है। चारों स्टेप का आपको नाम लिख लेना है, और इनमें आपको बताना है कि मध्य चक्र की प्रक्रिया जनन काल के समय होती है, अल्प समय की होती है, जिसे हम ऊष्मा काल या हीट पीरियड कहते हैं। इसके बाद एक आखिरी डिफरेंस है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और यह डिफरेंस क्या कह रहा है, देखिए यहां पे यह डिफरेंस कह रहा है रजोस्राव। रजोस्राव का मतलब क्या है, आपने मासिक चक्र की प्रक्रिया में क्या देखा है कि रजोस्राव होता था। रजोस्राव का मतलब था कि जब एंडोमेट्रियम टूटती थी तो टूट करके ब्लड या श्लेष्मा के रूप में योनि या वजाइना के माध्यम से बाहर निकलती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे किसी भी प्रकार से रजो का स्राव नहीं होता, मतलब रजोस्राव की अनुपस्थित होती है। इसमें जो रजोस्राव होता है तो रजोस्राव तो इसमें होता है, यानी रजोस्राव जो है प्रेजेंट होता है इसमें। रजोस्राव यानी कि एंडोमेट्रियम टूटेगी और ब्लड के माध्यम से बाहर निकलेगी, यानी इनमें रजोस्राव होता है। और आप बताएंगे कि मध्य चक्र की प्रक्रिया के अंदर ये जो रजोस्राव की प्रक्रिया होती है इसका अभाव होता है, यानी कि अनुपस्थिति होती है। एक आखिरी डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है एंडोमेट्रियम से संबंधित। इनमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूट करके योनि के माध्यम से बाहर निकलती है, आपको लिखना है। और इसमें आपको बताना है कि जो एंडोमेट्रियम होती है ये टूटती तो है लेकिन अंदर ही अवशोषित कर लिया जाता है इसको। तो इसमें एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर निकलती है, और एंडोमेट्रियम का इसमें क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें एंडोमेट्रियम का अवशोषण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे 4 से 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी देख लिए जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा जो हमारा अंडाशयी चक्र है या प्रजनन चक्र है, मासिक चक्र और मध्य चक्र, दोनों चक्र हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। पहला आपने अगर नहीं देखा है मासिक चक्र तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी किया करें। यदि आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये केवल इसका चार्ज है, और आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49, इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और आप इसका हैंड रिटन नोट्स भी बढ़िया सुंदर सी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।